अस्सलाम वालेकुम। तो जब मैं थोड़ी सी छोटी थी, तकरीबन 7 या 8 साल की, मेरे पास एक मछली थी जिसका नाम बॉब रखा था मैंने। और इसका रंग जो है वो नीला था। अब मैं हमेशा ये सोचती थी कि इसको ये नीला रंग मिला कैसे। मिसाल के तौर पर क्या इसके वालिदैन भी नीले रंग के थे? क्या इसके कोई भाई बहन थे जो नीले रंग के थे? तो आसान अल्फाज में ये सीखने की कोशिश करते हैं कि बॉब को ये नीला रंग मिला कैसे। और ये हम शुरू करेंगे सबसे पहले जीन्स की तारीफ करके। तो जीन्स क्या होती हैं? ये पहनने वाली जीन्स की बात नहीं हो रही है, जेनेटिक वाली जीन्स की बात हो रही है। तो जीन्स क्या होती हैं? जीन्स बुनियादी तौर पर हेरिडिटरी यूनिट्स यानी मौरूसी इकाइयाँ हैं जो वालिदैन से बच्चों में आगे बढ़ती हैं या पास ऑन होती हैं। ये मैं लिख भी देती हूँ, ये यहाँ पर। और इनमें एक ऑर्गेनिज्म की ट्रेट की मालूमात भी शामिल होती है। ऑर्गेनिज्म की ट्रेट्स की मालूमात शामिल होना, ये भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो इससे समझ में आती है कि चूंकि बॉब एक नीले रंग की मछली है, तो कोई भी वालिदैन में से या तो नीले रंग का होगा या कोई एंसेस्टर यानी आबाव अजदाद में से कोई नीले रंग का होगा। अब किसी भी एक तरह की जीन का कई मुख्तलिफ वर्जन्स एक एक तरह की जीन के कई मुख्तलिफ वर्जन्स या मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। और हम इन वर्जन्स को एलील्स कहते हैं। एलील्स, और ये बस मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं एक ही जीन की। तो मिसाल के तौर पर शायद कोई ऐसी जीन जो फ्राहम करती हो मालूमात मछली के रंग की। तो मैं यहाँ एक एरो बनाती हूँ बॉब से इसके रंग की जीन तक। और इस जीन की एक एलील शायद ले चले नीले रंग की मछली तक। तो मैं यहाँ पे नीला रंग भी लिख लेती हूँ। और एक और एलील हो सकता है जो शायद हरे रंग तक ले चले, और इस नीले के साथ मैं हरा रंग भी लिख लेती हूँ। लेकिन जिस्मानी तौर पर अगर हम देखें तो जीन्स जो हैं वो होती क्या हैं? तो जीन्स जो हैं वो हिस्सा होती हैं डीएनए का या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का। और मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए एक मैक्रो मॉलिक्यूल या कह लें एक बहुत बड़ा और पेचीदा मॉलिक्यूल है। तो जब आप सुने मैक्रो, सिर्फ सोचें बड़ा या पेचीदा मॉलिक्यूल, ठीक है। और आप डीएनए को एक बहुत बड़ी हिदायत की किताब समझ सकते हैं जिसमें जेनेटिक मालूमात होती हैं, क्योंकि ये यही है। ये एक हिदायत की किताब है जेनेटिक मालूमात की। तो ये एक ड्राइंग है डीएनए की यहाँ पर। और जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ वो ये कि डीएनए मुश्तमिल होता है सब यूनिट्स पे जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और इनकी नुमाइंदगी की जाती है सीज, टीज, एज और जीज से, यानी CTAG। अब जीन्स जो हैं वो इनफरादी तरकीबों की तरह होती हैं। आप इनको सोच सकते हैं इन रेसिपीज़ की तरह जो आपको एक खाना पकाने वाली किताब में मिलें, यानी डीएनए की हिदायत की किताब। तो ये मखसूस सेगमेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जो इस लंबे डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। तो एक जीन यहाँ से यहाँ तक हो सकती है और इसको हम एक रेसिपी की तरह देखते हैं। लेकिन ये जीन रेसिपीज़ बनाते क्या हैं? तो बहुत सी जीन्स इनकोड करते हैं प्रोटीन्स जो बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के लंबे सीक्वेंसेस या चेन्स से। तो यहाँ मैं प्रोटीन्स के नीचे लिख देती हूँ कि प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड्स की चेन्स से। और जीन्स फ्राहम करती हैं हिदायत कि ये चेन्स कैसे बनती हैं। तो अगर अब हम सोचें कि जीन्स कैसे रेसिपीज़ की तरह होती हैं, क्योंकि हर जीन में एक मुख्तलिफ सेट होता है इंग्रेडिएंट्स का या अज्जा का, या फिर इस केस में एक मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और इसी वजह से इनकोड करते हैं ये मुख्तलिफ प्रोटीन्स। तो यहाँ मैं लिखूंगी मुख्तलिफ एलील्स और एरोज बनाऊंगी मुख्तलिफ प्रोटीन्स तक। तो मुख्तलिफ जीन्स और मुख्तलिफ एलील्स दे सकते हैं हमें मुख्तलिफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो एक नीली मछली बॉब की तरह इम्कान है कि इसका अलग एलील है जो इनकोड करता है प्रोटीन्स, जो इसको इसका कुदरती नीला रंग देता है। अब एक ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सी मुख्तलिफ जीन्स होती हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म के पास सलाहियत है बहुत से मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन्स बनाने की। और प्रोटीन्स हर किस्म के काम करते हैं, जिसमें शामिल है ग्रोथ, मैसेजेस भेजना, कीमियाई रिएक्शंस यानी केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करना, अगर आपने एंजाइम्स के बारे में पहले सुना हो, जो कि आपने सुना है, और स्ट्रक्चर फ्राहम करना। आखिर में ये इन सब मुख्तलिफ प्रोटीन्स की एक्टिविटीज़ हैं जो ये तयन या डिटर्मिन करने में मदद करती हैं कि ऑर्गेनिज्म की फ़िज़िकल ट्रेट्स क्या हैं।
इसी तरह जिस तरह प्रोटीन्स तयन करते हैं बॉब के रंग को। अब आप सोच रहे होंगे कि जीन्स का पूरा मकसद है क्या आखिर? तो मिसाल के तौर पर बॉब के अंदर के सारे सेल्स एक ही तरह से काम तो नहीं करते होंगे, है ना? आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह के सेल्स परफॉर्म करते हैं मखसूस फंक्शंस या मखसूस काम, और इसको हम कहते हैं सेल स्पेशलाइजेशन। तो सेल स्पेशलाइजेशन होती है जब मुख्तलिफ सेल्स स्पेशलाइज करते हैं मुख्तलिफ काम करने में, यानी इनको महारत हासिल होती है कोई एक मखसूस काम करने की। और हर तरह के स्पेशलाइज्ड सेल में होता है एक मुनफरिद मजमुआ प्रोटीन्स का जो सेल को देते हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि सेल स्पेशलाइजेशन आती है प्रोटीन्स के एक मुनफरिद मजमुए से। ठीक है, और यहाँ इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि ऑर्गेनिज्म के हर सेल में मौजूद होते हैं एक ही जीन्स। तो अगर हम बॉब की तरफ वापस चलें, हम कह सकते हैं कि इसके हर सेल में मौजूद है एक ही डीएनए और जेनेटिक मालूमात, चाहे हम इसकी दुम की बात करें या इसकी आँख की। लेकिन जो बात इसके फंक्शंस को मुख्तलिफ बनाती है वो ये कि जीन्स का कौन सा सबसेट इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोटीन्स बनाने के लिए इन मुख्तलिफ सेल टाइप्स में। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि बॉब के हर सेल में एक ही डीएनए है और जीन्स बस मुख्तलिफ प्रोटीन्स के मजमूए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।